हरे कृष्णा। ये स्टॉप। ओके। अगर आप इंद्रियों को क्या करो, इंद्रियों को हटा भी लोगे सुखों से तो हट जाएंगी इंद्रियां। लेकिन जो टेस्ट है ना अंदर, भोगों के प्रति आकर्षण है, वो तो रहेगा ही। उसका क्या करना है, वो नहीं जाने वाला। कितने दिन तक रोक के रखोगे इंद्रियों को, फिर वो चली जाएंगी। तो उस टेस्ट को खत्म तक कल प्रभु जी यही बात बता रहे थे कि उस टेस्ट को खत्म करने के लिए आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, असली टेस्ट भगवान की भक्ति का। तो इसमें इसलिए लिखा है कि रसवर्जम अपि रसो अपि रसवर्जम, रसो अपि रसवर्जम परम दृष्टवा निवर्तते। ये 2.59 मारा इससे पहले श्लोक में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहारस्य देहिना। अगर आप इंद्रियों के विषयों से दूर कर लो, विषया निवर्तन्ते तो खत्म हो गए सारे भोग। लेकिन रसोपी रसवर्जम, लेकिन रस अपी, लेकिन रस तो नहीं गया अंदर से, अंदर तो अट्रैक्शन बना हुआ है। तो इसलिए विश्वामित्र बैठे रहे हटा के, और 60,000 साल के बाद मेनका आई तो शुरू हो गए वो। तो वो कह रहे हैं जब तक आपको टेस्ट नहीं आएगा ना, इनको टेस्ट नहीं आ रहा था ना। टेस्ट तब आएगा जैसे कि हम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं चीजों में, ऐसे ही भगवान। वो ध्यानवान से नहीं हटेगा, वो मेडिटेशन करने से, ज्ञान से नहीं मिटने वाला। वो तब मिटेगा जब भगवान की भक्ति का रस आएगा। तो इस तरह की चर्चा चल रही है। भगवान आगे बता रहे हैं कि ये इंद्रियां कैसे फंसती हैं, क्या होता है, मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है। ये सब बातें चल रही है ना, अभी वो पढ़ रहा था मैं, आप देख लो अभी। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं। इम्पेचुअस क्या होता है, इम्पेचुअस लिखा है इसमें, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब इम्पीटस होता है ना, मतलब वहां से ही प्रेरणा आती है। इंद्रियां ये लेके जाती है ना। इंद्रियां अगर इंद्रियां लग गई है अगर अगर आपकी, एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग, इम्पेचुअस, इम्पीटस मतलब वही अंदर से ही आ रहा है, बिना सोचे समझे कुछ काम कर बैठो मतलब। बहुत मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंद्रियों में बहुत शक्ति है। अगर आपकी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करोगे, वो इंद्रिय आपकी ले जाएगी, मन को ले जाएगी। कोई इंद्रिय कहीं लगी है आपकी, है ना, तो आपके मन को ही खींच के ले जाएगी वो। या देखने में लगी है, सुनने में लगी है, छूने में लगी है, फिर नहीं रुक कर सकते कुछ भी। अगर मन चला गया तो मन तो बहुत पावरफुल है। जहाँ मन चला गया वहाँ बुद्धि भी चली जाएगी। फिर जैसे करें, इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करो। करें जबरदस्ती वो मन को ले जाती हैं। किस व्यक्ति के मन को, जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, जिसको पूरा विवेक हो, और जो उसको कंट्रोल करने का कोशिश भी कर रहा है इंद्रियों को। आप इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपको विवेक भी पूरा है कि गलत चीज है, ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इंद्रियों में शक्ति इतनी ज्यादा है। ये बात करें भगवान, यद तो ही अपनी कौन, यद तो जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अब पूरा जोर लगा रहे हो मतलब। यद तो अपी, क्योंकि वो विश्वामित्र के कान में वो ध्वनि गई ना, वो पायल की ध्वनि, वहां कान लग गया था। कान देख थोड़ी रहे थे, वो देख ही नहीं रहे थे। एक कान जो लगा, वहीं से मन खिंच गया वहीं पर एक, बस। मन गया तो बुद्धि भी गई, और खत्म कहानी। 60,000 की तपस्या खत्म, खराब हो गई। हालांकि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे पूरा। यद तो ही अपी कौन्तेय पुरुषस्य उपस्थितः, उपस्थित विपश्चित स पश्चितः। विपश्चिता शब्द होता है जो, जिसके पास पूरा विवेक हो, फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेट, कंप्लीट नॉलेज हो शास्त्रों की। ऐसे व्यक्ति को भी वो लेके डूब जाती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथिनी, ये इंद्रियों की प्रमाथिनी, मथ देगी आपको। माथिनी है वो ना। इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। हरंती प्रसभम मना, प्रसभम का मतलब क्या है, जबरदस्ती। प्रसभम, आपके मन को ही हर लेगी एक इंद्री। इसलिए इंद्रियों, इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा सबसे पहले इंद्रियों को रोको।
तीसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं ना, इंद्रियां और काम बैठा हुआ है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि, तीनों जगह बैठा है काम। जो काम है ना, सुख भोगने की इच्छा, इंद्रियों में बैठी है, मन में बैठी है, बुद्धि में बैठी है। बुद्धि को मजा आता है मतलब है, और मन को भी और इंद्रियों को भी। तो भगवान क्या शब्द कह रहे हैं तीसरे अध्याय में, सबसे पहले किसको पकड़ोगे? इंद्रियों को रोको पहले। क्यों कह रहे हैं इंद्रियों को? क्योंकि इंद्रियां को कंट्रोल करना हालांकि बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मन के सामने कुछ नहीं है, मन और ज्यादा शक्तिशाली है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है। इंद्रियों को पहले रोको। कौन सा श्लोक है? इन द वेरी बिगिनिंग, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ। इसलिए तुम इंद्रियाणि आदौ मतलब सबसे पहले, आदौ मतलब इन द बिगिनिंग, इंद्रियों को कंट्रोल में लेके आओ। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ, नियम, इनको नियमित करो। इंद्रियों को सही समय पे सही जगह लगाओ। टंग को लगा दो भगवान की सेवा में, कान को लगा दो भगवान के बारे में सुनने में, आंख को लगा दो भगवान के दर्शन करने में, भगवान के सुंदर सुंदर देखो, भगवान के अच्छी पिक्चर्स। इस चीज को कहते हैं नियम। नियम बनाओ, नियम। इसलिए नियम होते हैं, भैया इस समय मेरा इसका है, इस समय इसका है। नियम से उठना है, नियम से सोना है। इंद्रियों को नहीं नियमित करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभा, पाप मानम प्रजहि एनम। पाप मानम, द ग्रेट सिंबल ऑफ सिन। पाप मानम प्रजहि, कर्ब। प्रजहि मतलब रोको इनको, प्रजहि ही वास्त, जरूर रोको, सर्टेन निश्चित रूप से। ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। क्या है पाप? क्या है यहाँ पर? पाप मतलब काम, सुख भोगने की इच्छा जो है, उसको रोकना कैसे है? इंद्रियों को संयमित करो। क्योंकि ये काम जो है, ये जो सुख भोगने की इच्छा है, इसी से ज्ञान विज्ञान नाश होता है। जैसे हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता ना, और जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो कुछ पता ही नहीं लगता क्या तो इसका मतलब इससे पता लगता है कि आपका ज्ञान और विज्ञान दोनों नाश कर रखा है। किसने? हम सबका। किसने कर रखा है? इस काम, इससे पता लगता है कामी है हम लोग। ये काम ही ज्ञान को ढकता है। ये काम जो है सुख भोगने की इच्छा, इच्छा है ना अंदर सुख भोगने की, जब भोगना, इच्छा करना फिर भोगना, इससे ज्ञान और विज्ञान का नाश हो जाता है। ये मुख्य कारण कह रहे हैं भगवान, ये साइंस है। क्यों याद नहीं रहता हमको? क्यों कुछ पता नहीं है हमें? क्योंकि हम भोग में लगे हैं, अपने ही चक्कर में लगे हैं ना हम। दिन रात हम अपने शरीर के लिए काम कर रहे हैं, तो वही तो काम है। और क्या है काम? लोग कहते भी काम पड़ गया, पर काम बहुत है, काम बहुत है, वो सही कह रहे हैं। वो काम ही है, वो एक तरह का भोग कर रहे हैं वो। काम पड़ गया है, काम है ना, घर में बहुत काम है। तो वो कह रहे हैं, इस काम ने तेरे ज्ञान और विज्ञान का नाश कर दिया। ना तुझे कोई नॉलेज है और ना कुछ रियलाइजेशन है। नॉलेज भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, नहीं ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान नाशनम, नाश कर डाला इसने, इस काम ने। हमें दिन रात चक्कर में रहना चाहिए, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा कहाँ है? ये आज ये सेवा करनी है, आज ये सेवा करनी है, भगवान के लिए कुछ करना है। पाप मानम प्रजहि है नम। और दुख है तो परेशान नहीं होना चाहिए, दुख सुख तो आएंगे ही। ये भगवान का स्थित प्रज्ञ से, स्थित प्रज्ञ से किम भाषा, समाधिस्तस्य केशवः। इस स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? दुख में कोई परेशान नहीं होता, दुख तो आएंगे ही। भगवान की सेवा करोगे दुख तो आएंगे ही, रोना क्या है इसमें? ना करोगे तब भी आ रहे लोगों को, आ रहे तो दुखी तो सुख है, वही तो असली आनंद है। और मुख्य पॉइंट यही था स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा में, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? सुख दुख में सम रहना। मेरी बहुत बेइज्जती करी है आज, मुझे बहुत सुनाया है प्रभु। हाँ अच्छा है, आपको फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा है। इसको सह, इसको सम रहो, इसमें समता सीखो, ये तो होना ही है।
पैसे कमाते हैं उसमें कष्ट होता है, बॉस बॉस सुनाता है। लेकिन पैसा मिलता है, कोई ज्यादा परवाह नहीं करता है, काम करता है। कोई अच्छी सैलरी देगा और सुनाएगा तो सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी भगवान की सेवा में कुछ तो असुर लोग हैं ही आसपास, वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कोई फिजिकली कष्ट देगा, कोई कहीं ना कहीं तो कष्ट लेना ही पड़ेगा आपको, कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा ही नहीं। रूपा जी को भी सुनाया लोगों ने, घर में भी बाहर में भी, गालियां भी दी खड़े होके सामने। लेक्चर के दौरान रूपा जी को बहुत गालियां दी एक व्यक्ति ने, कई उन दिया होगा। तो रूपा जी सुनते रहे, उन्होंने उसने बोल पूरा हो गया पूरा, कहा के बैठ जाओ अब, कुछ कुछ नहीं बोला। बैठ जाओ आराम। कभी तो बंद होगा, कितना बोलेगा कोई, हो गया बस खत्म। तो ये मैं सहन करना नहीं, ये आया है उसमें, इसी प्रगस्य का भाषा समाज के सवा किम प्रभाषेत किम आसीत विजेत किम। तो ये क्या हुआ अभी, ये इंद्रियों की बात चली, इंद्रियों को रोकना चाहिए। इंद्रियों में काम बैठा है, मन में बैठा है, बुद्धि में बैठा है। तो सबसे पहले भगवान कह रहे आदौ, आदौ माने शुरू में, इंद्रियों को नियमित करो, अपना नियम बनाओ भैया। और इस तरह से इंद्रियां नियमित होंगी तो फिर आगे क्या होगा देखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, मन को हर लेंगी, अदरवाइज नहीं रोकी ना अपनी इंद्रियां तो मन को हर लेंगी। प्रभुपाद ने विश्वामित्र का एग्जाम्पल दिया है इसमें, तात्पर्य है कि विश्वामित्र को हालांकि सेक्स एंजॉयमेंट के लिए दिग्भ्रमित हो गया, इसलिए बहुत मुश्किल है मन को रोकना और इंद्रियों को रोकना विदाउट बीइंग फुल्ली कृष्णा कॉन्शस। ये हो रहा है हमारे साथ, पूर्ण रूप से हम कृष्णा भावना भावित नहीं हो रहे, इसलिए बहुत मुश्किल है। मन को मन को कृष्ण में लगाए बिना हमारा मन नहीं लगता ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं। चैंटिंग तो होती है, मन नहीं लगता। वन कैन नॉट सीज सच मटेरियल एंगेजमेंट, एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, मन लगना चाहिए। ये कह रहे हैं जब मेरा मन लग जाता है, ये इसलिए मन की बात ही कर रहे थे यामुनाचार्य। यत अवधि मम चेता कृष्ण पदार विंदे, जिस क्षण अवधि मेरा मन, उनका मन की बात कर रहे हो, चेता हमारा मन नहीं लग रहा, बाकी सब लग रहा है। मन को लगाना, मन को नहीं। तो अगर जब मेरा मन लग जाता है कृष्ण के पदार विंदे, भगवान के चरण कमलों में, भगवान के कमल जैसे चरण है और उनसे बहुत सुगंध आती है। ऐसी सुगंध एक बार सूंघ लिया ना, कुछ बस कहीं कहीं रह पाओगे, ऐसे लिखा है ग्रंथों में। राधा रानी गोपियां कह रही हैं भगवान के चरणों की सुगंध नव नव रस धामनी। जब मेरा मन लगता है तो नए नए रस आते हैं मुझे, मन नहीं लगा आज तक हमारा कभी भी। नव नव रस धामनी, पूरा धाम ज्यादा, रस का धाम, रस की खान। जब मन लगता है चरणों में, भगवान के चरणों में, चरणों में मन लगाना, रूप में नहीं लगाना भी, चरणों में लगाना है। कह रहे चरण में तो हम लगाते नहीं, कभी सीधा मुख पे जाते हैं। बहुत सुंदर, ये भी भोग एक तरह का, चरण में मन लगाना है। उद्यतम रंतुम आसीत, नव नव रस धाम, उद्यतम रंतुम, पूरा तरह से उसमें मेरा रम जाता हूँ ना, उद्यतम रंतुम आसीत, धाम उस रस में ही मैं पूरा रम करता हूँ। आसीत तो उस समय क्या होता है, तत् अवधि, और उस समय अगर बत अहो नारी संग में, मुझे कभी नारी का सिमरण हो भी जाए, मन तो वहां लगाओ लेकिन भाई हो जाए, तो याद आ जाए कुछ नहीं। तो कहते हैं कि भवती मुख विकारा सुष्ठु, मेरे मुख में थूक करने का, थूक आता है, मुख विकारा सुष्ठु निष्ठि बनम चाह, ऐसे विचार में मैं थूक देता हूँ, तुरंत ही खत्म हो जाता है, फिर थूक दिया, छी, ऐसा मन करता है। ऐसे कैसे होता है, क्योंकि मन लग रहा है नहीं। तो इन्होंने भी पहले इंद्रियों को कंट्रोल करा होगा, नहीं तो ये मन लगा है।
तो पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। रूपा जी लिखते हैं, कृष्णा भावना अमृत ऐसी अच्छी चीज है, दिव्य चीज है कि नाइस थिंग, कि अपने आप ही भौतिक भोग बेकार लगते हैं। तो इसका मतलब हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे क्या? हम क्या कर रहे हैं? इट इज एज इफ हंग्री मैन हैड सेटिस्फाई, ऐसा है कि जैसे कि भूखे व्यक्ति की भूख सारी मिट गई हो, जिसको बहुत ही सुंदर सुंदर पौष्टिक चीजें खाने को मिली हो बहुत मात्रा में, तो फिर जब पेट ही भर गया तो कुछ खा नहीं पाएगा ना, वो इतना पेट भर जाता है कृष्ण भक्ति के सुख से कि संसार का सुख अच्छा नहीं लगता। महाराज अम्बरीश भी बहुत बड़े योगी थे। हाँ, उन्होंने बहुत बड़े योगी को जीत लिया था, दुर्वासा मुनि को। कैसे जीता था? क्योंकि उनका मन कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था। सैवई मना कृष्ण पदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। मन तो लगा था कृष्ण के चरणों में, और जिह्वा लगी थी भगवान के गुण गाने में, हाथ लगे थे मंदिर की सफाई करने में, पैर लगे थे मंदिर जाने में, और सर लगा था भगवान को प्रणाम करने में। ऐसे पूरा श्लोक वर्णन आ रहा है। उनके एक एक अंग भगवान की सेवा में लगे थे। ये भगवान कह रहे हैं, भाई इंद्रियों को रोको, ये इंद्रियां बड़ी प्रमथानी है, हर लेंगी, इंद्रियों को लगाओ। आगे क्या कहते हैं? इसलिए भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों को में बहुत शक्ति है, ये मन को हर लेती है, पर सब हम मना जबरदस्ती। इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, सारी इंद्रियों को लगा दो, और जिसकी इंद्रियां सारी लग जाती है ना मुझ में, उसी की प्रज्ञा सही है, उसकी बुद्धि सही है। अगर इंद्रियां लगी फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, इंद्रियां अगर लेकिन इंद्रियां लगी और मन फिर लग गया, फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे इंद्रिय का मतलब मन भी आ जाएगा ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, मन भी लगाना पड़ेगा, बुद्धि भी अपने आप तीनों लगनी चाहिए। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत परा। अगर मुझ पे मत परा शब्द बहुत जगह आ रहा है गीता में, मत परा, फिर मुझ में लगा दो पूरा, मत परा सारी इंद्रियों को। वसे ही यस्य इंद्राणी, जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि ठीक है। नहीं तो बस ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये श्लोक आ रहा है यहाँ पर ना वाला, दोबारा कोट करे के बाद देखो यहाँ पे ना, यही वाला श्लोक। सेवई मना कृष्ण पदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णनी। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु ऋतुम चकार अच्युत सतकथ उदयो। वाणी लगी है भगवान के वर्णन करने में, हाथ लगे हैं मंदिर का सफाई करने में, मंदिर मार्जन आदिशु, मंदिर का मार्जन, और श्रुति में कान कहाँ लगे हैं? चकार अच्युत सत कथा उदयो। श्रुति में कहाँ लगे हैं कान? कथा सुनने में कान पूरे लगे पड़े हैं। मुकुंद लिंगाल्य दर्शने दृसौ, मुकुंद लिंग दर्शने दृसौ, आंख कहाँ लगी है? भगवान के विग्रहों की दर्शन करने में। तदभृत्या गात्र स्पर्श अंग संगम। और स्पर्श का क्या करा आपने? स्पर्श इंद्रिय का क्या करोगे? आपको छूने को मन करता है, किसी को आलिंगन करने को मन करता है, वो भक्तों के भक्तों के चरणों में लगे हैं, वो भक्तों को स्पर्श कर रहे हैं, भक्तों के चरणों को, भक्तों की धूल को, भक्तों की सेवा। तद भृत्या गात्र स्पर्शे अंग संगम। भगवान के जो नौकर हैं, भृत्या गात्र स्पर्शे, उनको स्पर्श करने में लगे हैं, गुरुदेव के चरणों में, उनकी धूल को चरण, वहां से स्पर्श लेने का सुख खत्म हो जाएगा। ग्रहणाम च तद पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलसिया रसनम तद अर्पिते। और इसका जिभ्या का क्या करा आपने? तुलसिया, तुलसी का रसनाम तद अर्पिते, तुलसी का सेवन करते हैं। ग्रहणाम च तत्पाद सरोज सौरभे। ये श्लोक मैं पढ़ लूं क्या इसको? पादव हरे क्षेत्र पदान, ये पादव कहाँ लगे हैं? भगवान के वहां धाम जाने में।
यात्रा करने में लगे हैं। सिर कहाँ लगा है? सिर ऋषिकेश पदाभि वंदने, सिर लगा है प्रणाम करने में। कामम च दास्य न तू काम कामया, यथोत्तमा श्लोक है जनाश्रय रति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कहाँ गया मैं? अच्छा, 9.4.18.22 है। 9.4.18 देख पा रहे हैं आप? ये श्लोक है। कामम च दास्य न तो काम कामया, विद डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, काम कामया ना तू काम कामया, यथा इफ वन टेक्स शेल्टर ऑफ ए डिवोटी सच ए प्रहलाद। उत्तम श्लोक जन आश्रया रति अटैचमेंट, दास्य कामम चा एंड इज डिजायर्स इन बीइंग ए सर्वेंट। कामनाएं हमारी जो इच्छाएं कहाँ लगी हैं? वो भोग की इच्छाएं पूरी करने में नहीं लगी। क्या कह रहे हैं देखो। He engaged all his senses in doing service in various engagements related to the Lord. This is the way to increase attachment for the Lord and be completely free from all material desires. वास्तव में महाराज अम्बरीश ने कभी कोई इच्छा नहीं करी अपने सुख भोग की, पूरी इंद्रियों को भक्ति में लगा दिया, पूरी इंद्रियों को किसी न किसी प्रकार। यही एक तरीका है भगवान के साथ अटैचमेंट बढ़ाने की, और इस प्रकार वो सारी इच्छाओं से मुक्त हो गए। अच्छा, उन्होंने अपनी सेंस ऑफ स्मेल को तुलसी की सुगंध ले रहे थे। ये एक पॉइंट नया है ना, इसका ध्यान नहीं दिया। अपनी जो नाक है ना, नाक को कहाँ लगा रखा उन्होंने? नाक को, नाक की बात ही नहीं करी हमने। नाक कहाँ लगा रखी है? तुलसी। तो इसलिए तुलसी की ना मंजरी ऑफर करते हैं हम लोग, ये भी गलत करते हैं। तुलसी ना भगवान को मंजरी देनी चाहिए, 2 पत्ते और मंजरी, उसमें बड़ी सुगंध आती है, बहुत ही जबरदस्त सुगंध होती है। आपने कभी ध्यान नहीं करा होगा, तुलसी में इतनी सुगंध होती है। इंगेज हिज सेंस ऑफ स्मेल, वो स्मेल लेनी चाहिए भगवान को भोग लगा के। और उनके जो सेंस ऑफ टच है, स्पर्श इंद्रिया, वो भक्तों के शरीर को छूने में लगा है। इसको ले सकते हो भगवान के चरणों की धूल, उनके चरणों में तक जाना चाहिए। नहीं कर सकते हैं, माताएं बूढ़ी माताओं के पैर छू सकती हैं। लेकिन कोई छूने देता नहीं है। कृष्णाज टेम्पल, उसके लायक बनना पड़ेगा हमको। कृष्णाज टेम्पल्स एंड कृष्णाज प्लेसेस लाइक मथुरा एंड वृंदावन। ये कहाँ जा रहे हैं? ये अच्छा, वहां पे जाके भगवान के दर्शन करने चाहिए। कान वहां से लगे हैं कृष्ण को सुनने, आंखें लगी हैं भगवान के दर्शन करने में, सारा हो गया ना। ओके। रसनाम, रसनाम मतलब जिह्वा, तत् अर्पित है। श्रीमद तुलसिया, तुलसी के लिए श्रीमत लिखा है, देख रहे हैं आप? श्रीमद तुलसिया, श्रीमती तुलसी महारानी। तुलसा तुलसा बोलते रहते हैं, यहाँ पे लिखा है श्रीमद तुलसिया। आदर से बोलना चाहिए। तुलसी महारानी भगवान को इतनी प्रिय है, सोच नहीं सकते हम लोग उनकी जगह क्या है। हम उनको ढंग से रखते नहीं ऐसे घर में ना, पौधा समझ के रखते हैं। तत्पाद सरोजा, लोटस फ्लावर। ग्रहणाम चा, गात्र स्पर्शे अंग संगमम। ग्रहणाम चा एंड सेंस ऑफ स्मेल। ग्रहणाम, ग्रहणाम का मतलब नाक है, यहाँ पे नाक कहाँ लगी? तत्पाद, और फिर लोटस फीट, सरोजा। सौरभे, द फ्रेग्रेंस, श्रीमद तुलसिया। ओके, हरे कृष्णा। सो ये हो गया। थैंक यू वेरी मच। 5:14। तो मैं कहाँ था?
ओहो, इतनी दूर चला गए। हाँ। हम्म। भगवान करें ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल सही है, जिसकी सारी इंद्रियां, ऐसे दिखा रखा ना, सारा पूरा शरीर लगा दिया उन्होंने भगवान की सेवा में, ऐसे लगाना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, तो नरक में चले जाओगे, सीधा बोल रहे हैं भगवान। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधा भी जायते, कामात क्रोधा भी जायते। हम जिसका ध्यान करते हैं ना, वो चीज से, अभी एक साइंस है बहुत बड़ी, ये बड़ी तगड़ी साइंस है। जिसका ध्यान करोगे उसी से अटैचमेंट हो जाएगी आपको। ये कोई बड़ी बात नहीं है अटैचमेंट हो गई आपसे। आप ध्यान करे जा रहे हो, आप मल का ध्यान करोगे मल से हो जाएगी आपको। अभी हम सोचो कि किसी चीज से अटैचमेंट हो सकती है, जिसका ध्यान करोगे वहीं से हो जाती है। एक प्रिंसिपल है, एक साइंस है, हम समझ नहीं सकते कैसे होता है ऐसे। जिसका बार बार चिंतन करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, बार 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 बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक दिन अटैचमेंट हो ही जाएगी भगवान से। खुद ही कह रहे हो, सुन सुन के, बोल बोल के, याद कर करके, जिसके बारे में सोचोगे वहीं अटैचमेंट हो। भगवान करे संग ते सुख जाए थे। जब अटैचमेंट हो जाती है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, कब मिलेगा, कब मिलेगी, कब मिलेंगे भगवान। संसार हो चाहे भगवान हो, ऐसी इच्छा होती है। इसलिए ध्यान करना बंद कर दो, खत्म हो जाएगी थोड़ी दिनों में। जैसे खुजली है, खुजाना बंद कर दो, खुजली खत्म। खुजाते रहोगे तो कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और उसको वहीं से खुजाते खुजाते कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे। इसलिए बोलेंगे ध्यान मत करो। ध्यान करने से अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के बाद उसकी प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। जब प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी तो वो चीज़ एक दिन खत्म होगी पक्का। या उसमें समस्या आएंगी तो क्रोध आएगा। क्रोध तो आएगा ना, इच्छा पूरी नहीं होगी वहां पे। एक्चुअली मिलने के बाद भी क्रोध आता है, मिलने ना मिलने के कारण भी क्रोध आता है। मिलने से क्या होता है ना, इसमें फ्रस्ट्रेशन आती है, भोग भोग के ना दिमाग खराब हो जाता है, फिर उसमें तृप्ति नहीं होती है कभी भी, तो दिमाग ही आउट हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं तो क्रोध आ ही जाएगा, कोई और अड़चन बनेगा भोग में। तो वहां से क्रोध की उत्पत्ति होनी होनी है। काम अगर आ गया ना, इच्छा आ गई है, तो क्रोध आएगा। जितना भी क्रोध है वो भोग के कारण है। क्रोध आएगा तो क्या, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कौन सा श्लोक, पता नहीं क्या बता रहे हैं प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। इसका मतलब काम ही क्रोधी हो। क्रोधा भवति सम्मोहा। क्रोध से क्या होएगा, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भ्रम हो जाएगा कि ये उत्तर है क्या इसका, क्या क्या, सम्मोह हो जाता ना, इल्यूजन हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आएगा। या उल्टा ज्ञान हो जाएगा, उल्टा ही समझ में आने लग जाएगा आपको। और जब ऐसा हो गया, भ्रम ही हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, इल्यूजन हो गया, तो इसका मतलब आपकी वो मेमोरी जो है ना, यहाँ हम लोग जहाँ तक आप पहुंचे हैं अभी ना, इसलिए हमें उत्तर नहीं मिलते ना। यहाँ पे लिखा स्मृति विभ्रमा। आपकी वो स्मृति में ही भ्रम पैदा हो जाएगा, ये है कि ये है क्या है। और इसका लिए भगवान को भूल जाओगे आप ना, संसार याद रहेगा। मोहित हो गए संसार से, भगवान को भूल गए, समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर बुद्धि, विवेक ही खत्म हो जाता है। विवेक, याद ही नहीं आ रहा कुछ। तो याद नहीं है तो क्या डिसीजन लोगे, पता नहीं क्या करें। तो बुद्धि नाश हो गया। बुद्धि नाश होते का मतलब है, जब बुद्धि का नाश हुए बिना आप नरक में नहीं जा सकते, फिर नरक में जाओगे, फिर आप नरक में जाने के लायक बन जाएंगे हम लोग। बुद्धि नाश हो प्रणश्यति, इस प्रकार व्यक्ति खत्म हो जाता है, नष्ट हो गया वो। जिसकी बुद्धि खत्म होगी, व्यक्ति नष्ट है वो। क्या करेगा वो, बुद्धि नहीं है उसमें, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करने आया दुनिया में। भक्ति करनी है कि काम करने हैं, क्या करने हैं, कि संसार क्या है, किसने भेजा है, क्यों आए, क्यों मनुष्य बने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा व्यक्ति साक्षात नरक में ही समझो, अगला जन्म पशु का बन जाएगा। पशु में कोई बुद्धि नहीं होती, क्या पाप है क्या पुण्य है। तो ऐसे व्यक्ति अगला जन्म पशु होता है, पशु या नरक। बुद्धि नाशो प्रणश्यति, कैसे हुआ, ये ध्यान करने से हुआ था। वो ध्यान करे जा रहा था, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वो गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। तो बस मन लग गया, ध्याय तो विषयान पुंसा,
मन लग गया तो कभी नहीं, कोई तो आएगी गाड़ी, फिर वहीं से काम क्रोध सब जन्म हो जाएगा। संसार में कोई भी चीज की इच्छा है, कोई भी अटैचमेंट है, चाहे बच्चों से ही क्यों नहीं है, ये बुद्धि नाश के उस पर जा रहे हैं हम लोग। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए बच्चों से। मैं इस बात को थोड़ा स्ट्रांगली बोलना चाहता हूँ। बोलो नहीं, ऐसी ऐसे ही मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, गुरु जी ने बोल दिया, मैं ठोक के बोल रहा हूँ इस बात को। बच्चों से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही पत्नी से, ना पति से, ना किसी और से। मना कर रहे हैं भगवान। नहीं गुरु जी फिर कैसे होगा? नहीं, एज ए ड्यूटी करो, सबसे अटैचमेंट करो ना फिर सारी दुनिया से। सबके बच्चे भगवान के बच्चे हैं, आपका बच्चा नहीं है। सबके प्रति ड्यूटीज है हमारी। भगवान के बच्चे ना, मम्मी वंश हो, भगवान का अंश है, आपका अंश नहीं है वो। ये इल्यूजन है, ये भ्रम, ऑलरेडी भ्रम में पड़ा आपको, इल्यूजन है कह रहे हैं भगवान। सम्मोह है ये, सम्मोह। आप भूल गए, स्मृति खत्म हो चुकी है आपकी। सिर्फ भगवान कह रहे मेरे बच्चे हैं, हम बीज पिता आपके नहीं है, आप पिता नहीं हो भाई, मैं पिता हूँ सबका। क्या बोल रहा है? गाली दे रहा है भगवान को, अवैध अवैध पिता बन रहा है। तो वो भगवान कह रहे भाई मेरा बेटा है, तू कह रहा मेरा बेटा है, वैसे ही क्लेम ठोक रहा है अपना। नहीं प्रभु जी मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ये क्या है? भगवान गीता में कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो। भगवान से, भगवान की श्लोक में डाल दो अपना नाम, अहम बीज पिता, वहां पे अपना नाम लिख दो। मैं पिता हूँ। सबके लिए कह रहे हैं भगवान, सभी मम्मी वंशो जीव लोग के। आप पिता नहीं हो किसी के, ना ना आप माता हो। ये मोह और स्मृति का नाश हुआ पड़ा, बुद्धि का नाश हुआ पड़ा है, उसी में लिपटा पड़ा है, फिर मरेगा, सब खत्म हो जाएगा। गीता में तो ये लिखा भाई, तुम अपना चला लो, बाकी चला लो, कोई बात नहीं। तो भगवान कह रहे हैं आगे कि इस प्रकार उसके ना राग देश में घुस जाता है व्यक्ति। राग हो जाता है उसको, एक किसी से राग, ये मेरा है तो फिर राग होगा ना, मेरा बेटा है, ये किसका है? पता नहीं ये किसका है, ये कहाँ से आ गया बीच में। नहीं, राग द्वेष हो गया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा घर है, वो तेरा घर है। ये सब हो गया, हम सब इसमें फंसे पड़े हैं। भगवान करें राग द्वेष से विमुक्त हो जाओ, नहीं भगवान नहीं मिलेंगे। और ये कैसे शुरुआत होगी? इंद्रियों को लगाओ सेवा में भी। अभी तो यही सब चल रहा है, राग द्वेष से पड़े पड़े हैं सब, बुद्धि का नाश हुआ पड़ा है। राग द्वेष वो मुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। राग द्वेष विमुक्त ही तू विषयान, विषयान क्या कह रहे हैं भगवान? राग द्वेष से मुक्त होकर अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को रोक ले, कैसे? हाँ, इन्हीं नियमों से, इंद्रियों की बात चल रही है यहाँ पर भी, देख रहे हैं आप। इंद्रियों को रोको इन सिद्धांतों से, विधियों से, इन नियमों से, तब जाके कृपा मिलेगी भगवान की। आत्मा अवश्य ही विधेयात्मा, आत्मा अवश्य ही अंडर वंस कंट्रोल। जब अगर राग द्वेष से मुक्त नहीं होगे तो कैसे इंद्रियों को रोकोगे, जब मेरा अपना चलता रहेगा। इसलिए सेवा में आना जरूरी है, प्रचार करना जरूरी है, दूसरों के लिए जीना जरूरी है, और नियम बनाने जरूरी हैं। सबके लिए है भाई, सबका कोटा है, ड्यूटी है सबके प्रति, मेरे लिए, पड़ोसी के लिए, सबके लिए। तब भगवान की कृपा मिलती है, देख लो। इसलिए कृपा नहीं मिल रही हमको। भगवान कहे मेरे कृपा प्रसादम गच्छति। जब तक राग द्वेष रहेगा, मेरा तेरा रहेगा ये, तब तक कृपा नहीं मिलेगी। प्रसादम अधिगच्छति विधेयात्मा, विधेयात्मा बनना पड़ेगा। विधेयात्मा मतलब जो विधियों का पालन करता है, अपनी इंद्रियों को लगाता है, आत्मा में अपने कंट्रोल में करता है इंद्रियों को। इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, राग द्वेष से मुक्त होकर भगवान कह रहे हैं। बहुत गहराई में चर्चा है सेकंड चैप्टर में ना, देखोगे ना आप, पूरा प्रोसेस है। और अगर कृपा मिल गई मेरी, राग द्वेष से मुक्त हो गए, इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई, तो सारे दुख खत्म। फिर सादे सर्व दुखा नाम, हानि हो गई, किस चीज की हानि हो गई? प्रभु पूरा लुट गया, क्या सारा दुख लुट गया, सर्व दुखा नाम हानि, हानि हो गई, सब जीरो हो गया बैलेंस दुखों का, भगवान कह रहे हैं। फिर सादे सर्व दुखा नाम, ऐसे दुख मिटते हैं। नहीं, काम पड़ गया था, मैं दुख मिटा रहा था घर में बैठ के, नहीं मिटेगा बेटा दुख तेरा, बढ़ जाएगा, रोएगा तू बस, कुछ नहीं कर पाएगा। दुख मिटेगा कृपा से, कृपा ले लो। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि असप जायते।
फिर क्या होएगा, प्रसन्न चेतसो हो, एकदम प्रसन्न हो जाएगा। बिना प्रसन्न हुए बुद्धि सही सेट होती भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं, देख लो, संसार किससे, संसार के दुख सारे खत्म हो गए। प्रसन्न चेतसा ही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। बुद्धि का क्या हो गया यहाँ पे, बुद्धि फिर ठीक हो गई इसके द्वारा से। कह रहे थे बुद्धि तो ठीक करनी है, बुद्धि कब ठीक होएगी, कृपा से, मेरा तेरा हटा के, राग द्वेष हटा के, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। प्रसन्न चेत सो ही आसु। बहुत सुंदर है ना, देखो गीता, गीता में कितना आनंद है। गीता का एक अलग ही चलता है। भगवान की वाणी, जैसे भगवान की वाणी है, ये मानना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं इसलिए जिसकी बुद्धि नास्ति, जो मुझसे युक्त नहीं है, जो मेरी सेवा में नहीं लगा ना, उसकी बुद्धि खराब है, उसमें बुद्धि नहीं है, भगवान कह रहे बुद्धि नहीं है उसकी, कोई बुद्धि नहीं है, असली बुद्धि नहीं है उसके पास, कुबुद्धि है। नास्ति बुद्धि, भगवान कह रहे बुद्धिहीन है व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के पास कोई सुख नहीं है जो मेरी सेवा में नहीं लगा हुआ है। उसका सुख, उसका दुख है वो, जिसको सुख समझ रहा है वो दुख को भोग रहा है वो। हम लोग ना सब दुख भोग रहे हैं, हमें लग रहा है हम सुख भोग रहे हैं, नहीं तो मैं ये कर रहा हूँ, ये बिजी हूँ दिन रात, हमें लग रहा है बहुत सेटल हो गए हैं, सब बढ़िया बढ़िया हो गया है, लेकिन आप दुख भोग रहे हो। कुछ ही समय में आप मर जाएंगे हम सब लोग, और पता नहीं कोई कुत्ता बिल्ली भैंस, पता नहीं गधा, कौन क्या बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो भगवान में लगी नहीं है, तो कहाँ जाओगे। पशुओं जैसी बुद्धि है, खाने की, सोने की, अपने लिए जीने की। पशु कहाँ प्रचार करता है, देखते हैं नहीं, पशु को भी कुछ कहते नहीं, क्या पता उसको समझ में आ रहा हो, पशु भी गीता डिस्कस करते हो। ये तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग मिलते हैं नहीं। वो देखो ना यार, क्या कर रहा है पशु, खाता है, सोता है और कुछ करता है वो जाके प्रचार कर रहा है, कहीं जा रहा है वो, भौंकता है ज्यादा। तो हम भी ऐसे ही बस खाते हैं, सोते हैं, बस अपना जो माला भी करते हैं तो अपने खाने सोने के लिए करते हैं, इससे शांति रहेगी, शांति आज से वो आता है, अपने लिए तो कर रहे हैं माला, ऐसी माला से कुछ नहीं होता। भगवान के नास्ति बुद्धि, जो मुझसे युक्त नहीं है उसको कोई बुद्धि नहीं है। ना चैतस्य भावना, और क्या है, नाच अयुतस्य भावना, जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, ना उसमें बुद्धि होती है, ना ही उसका मन, भावना यहाँ पे मन है, ना उसका मन कंट्रोल में आता है इस व्यक्ति का। तो भगवान के लिए जीने से ही मन कंट्रोल में आता है। पर आया कैसे था, भगवान के लिए पहले इंद्रियों को लगाना था, इंद्रियों से ही होगा सब कुछ। इंद्रियां लग गई सारी, पांचों इंद्रियां, हाथ पैर शरीर सर, सब भगवान की सेवा में लगा दिया, तब जाके बुद्धि ठीक हुई, मन ठीक हुआ। भगवान कह रहे हैं जिसकी, जिसका मन ठीक नहीं है, मन ही कंट्रोल में नहीं है, उसको कहाँ शांति है, कह रहे हैं भगवान। तो कोई भी शांत नहीं है अपने घरों में। कौन शांत, सब दुख पा रहे हैं, बस वो दिखा रहे हैं बहुत सुख पा रहे हैं, और छटपटाते हैं, फिर कहीं घूमने जाते हैं, फिर बाहर होटलों में खाते हैं, कुछ तो करते हैं, ड्रामा कुछ ना कुछ ढकते रहते हैं, कोई पी के ढक रहा है उसको, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खा रहा है बाहर जाके, वो दुख को किस तरह छुपाने में लगे होते हैं। वहां कह नाचा भाव यतः शांति, कोई शांति नहीं है लोगों के पास, और जिसके पास शांति नहीं है उसको सुख कहाँ। तो कहीं सुख नहीं है संसार में, सब दुख पा रहे हैं, वो दुख को सुख समझ के, शादी है बजा रहे हैं, वो धूम धाम हो रहा है, डीजे बज रहा है, वो जोर जोर से रो रहे हैं ना अंदर से, उसको छुपा रहे हैं, भाई वहाँ रो रहा हूं मैं, छुपाओ उसको आवाज कर करके। कोई सुख नहीं है उनके पास, कुतः सुखम, ना शांति है ना सुख है, भगवान कह रहे हैं, जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है। अब ये गीता की स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है ये। कोई सुख नहीं है, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 50-50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, मकान है उसके 6-6 करोड़ के, सब सड़ रहे हैं उन्होंने। भगवान कह रहे हैं कोई सुख नहीं उनके पास, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे। भगवान कह रहे मैं क्या करूं, तो लग तो रहा है बहुत सुखी है, नहीं नहीं लग रहा है ऐसे, वही वही भ्रम है एक, माया है वो माया। ना च भाव्यता शांति अशांत से कुतः सुखम, तो क्या करें। भगवान कह रहे हैं भाई इनको, इंद्रियों को रोको, कहाँ जा रही हैं ये। भगवान कह रहे हैं अगर इंद्रियों को नहीं रोकोगे तो पता क्या होगा, इंद्रिया नाम ही चरत, इंद्रियों पे बात चल रही है पूरी है। इंद्रियों से मन गया, फिर मन वहां लगा, नरक में चला गया, और वहीं से बुद्धि कंट्रोल में आएगी। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुधीयते,
तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इव अंभसी। देखो ये कह रहे हैं इंद्रियां तो जा रही हैं भाई, तो क्या हुआ अगर किसी एक इंद्री पे मन लग गया आपका, इंद्री कहीं चली गई आपकी और वहां पे मन भी लग गया अगर आप, वैसे तो इंद्रिय खींच ही लेगी, पहले आगे श्लोक को इंद्रियां लगी तो खींच ही लेंगी, वो लग क्या गया तो मन खींचेगा, या तो मनोनुध्यते, और मन चला गया अगर वो क्या कर लेगा, बुद्धि को हर लेगा। तो ये इंद्रियां और मन मिला के बुद्धि को, मतलब अजीब बात है ना कैसे बनाया भगवान ने। तो बुद्धि सबका मालिक है, बुद्धि ड्राइवर है ना रथ में। इंद्रियां 5 घोड़े हैं और मन लगाम है। अगर घोड़े नहीं रुक रहे तो घोड़ा जो है वो फिर लगाम भी घोड़ा अपने लगाम भी ढीला पड़ गया, लगाम चलेगा, लगाम चला गया, लगाम को खींच लिया घोड़ों ने, हाथ से छूट गया उसके बुद्धि के हाथ से। तो बुद्धि भी फिर कुछ कर नहीं पाती, नहीं जो ड्राइवर है घोड़ों को रोक नहीं पाता वो। उसका उसका माइंड भी ढीला हो गया, जहाँ इंद्रिया गई वहीं मन चला गया अगर, तो फिर सोचता है वो भी, ड्राइवर सोचता है ठीक जा रहा है, सही है, चल बेटा, ऐसे होता है। अगर घोड़ों के साथ लगाम चली जाए, मतलब मन चला जाए, तो ड्राइवर की बुद्धि ऐसी हो जाती है, ड्राइवर बुद्धि है, वो कहता है जाने दे जहाँ घोड़ा जा रहा है, मजा आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज वेरी नाइस, चलने दे गाड़ी, ठकाठक गड्डी चलती है छलंगा मारती। हमें याद आई मेरी यार दी, ऐसे गाते हैं, कैसे गाते हैं लोग, फिर गाड़ी चलती रहती है, नरक में पहुंच जाता है इस प्रकार। तदस्य हरति प्रज्ञा, ऐसे बुद्धि का नाश हो जाता है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि वायु नाव को ले जाती है, ऐसी इंद्रियां सबको उड़ा के ले जाती हैं। तूफान नाव को डुबा देता ना, ऐसे ये इंद्रियों के जो भोगों के प्रति तूफान आता है, अट्रैक्शन होता है, मेरा मन कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो कूटो उसको पकड़ के, उसके पीछे थोड़ी जाना, मार देगा वो, बाद में बहुत दुख देगा, अभी तो फिर भी ठीक हो, कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो रहे हो ऐसे ही, वहीं रुक जाओ अपना मन को ना, वो एक जगह रुक नहीं सकते, आप देर हो, मन की ऐसी आदत है, अगर थोड़ी देर आपने थोड़ा सहन कर लिया तो सेट हो जाएगा अपने आप, कहीं और चला जाएगा फिर वो। ज्यादा देर नहीं रोता मन, चंचल है ना वो ज्यादा देर दुखी भी नहीं रह पाएगा, देख लेना, उसको रहने तो, थोड़ा करने तो, पंगा कर रहा है तो अपने आप सेटल हो जाएगा, उसके पीछे मत जाओ, ये तो बुद्धि को हर लेगा। तदस से बहुत अच्छा श्लोक है, तदस से हरति प्रज्ञाम, यहाँ पे तीनों के बारे में दिया है इसमें, इंद्रियां जा रही हैं, फिर मन जा रहा है, फिर बुद्धि जा रही है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं तूफान का, तूफान जो नाव को डुबा देता है, फिर उसको नहीं, तो ड्राइवर के पीछे जो बैठा है मालिक आत्मा, वो भी गया काम से, जहाँ रथ जाएगा मालिक भी मरेगा, तो आत्मा इस पर डूब जाती है। तो ये श्लोक 67वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में दिया है इसमें। यहाँ पर लिख रहे हैं जब तक सारी इंद्रियां नहीं लगाओगे ना सेवा में, अगर एक भी नहीं लगी, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अगर चलो आपने लगा रखी है, एक इंद्रिया नहीं लगी आपकी, वहीं से डुबा देगी आपकी, सारी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा सेवा में। कर तो रहा हूँ चैंटिंग, पढ़ तो रहा हूँ, नहीं नहीं तो भाई सारी इंद्रियां लग रही है आपकी, पढ़ने से नहीं, वो सारी इंद्रियों को लगाओ, एक तो छोड़ रखी है ना आपने, वहीं से मर जाओगे। एक ही सुराख बहुत है छत में, उससे पानी भर जाएगा पूरे घर में, बरसात का, सबको खराब कर देगा, पूरा रोकना पड़ेगा। एक ही छेद बहुत है गुब्बारे में, टायर में, सारी हवा निकल जाएगी गाड़ी की। इसलिए सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, आंख को भी कंट्रोल में रखना है, कान को भी रखना है, नाक को भी रखना है, जिह्वा को भी रखना है, थोड़ा थोड़ा बाहर खा लेते हैं कभी कभी, वहीं से मर जाओगे। बद्री हलवाई, मिठाई, पेड़े, वृंदावन के पेड़े खा रहा हूँ प्रभु, मरेगा, वो कब भक्तों ने थोड़ी बनाए, कब वृंदावन से क्यों नहीं आए हैं, भोग लगाया कि नहीं। तस्मात अस्य महाभाव, इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए कह रहा था मैं भाई, हे महाभाव, रोको इनको, तुम्हारी बाजू में बड़ी शक्ति है, इन इंद्रियों को रोको। तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, पूरा चारों तरफ से रोक दो। देखो भगवान केवल इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना, कितनी देर से ना इंद्रियों के कितना फोकस कर रहे हैं भगवान,
कितने कृपालु हैं भगवान, बताओ, हमें समझा रहे हैं आके। भगवान बताओ, वो सर्वोपरि भगवान जो लीलाओं में आनंद लेते हैं हमेशा राधा रानी के साथ में, वो यहाँ आके समझा रहे हैं कि हम कितने दयालु, भगवान दयालु नहीं है। ये श्लोक ना बोलते भगवान, इतने सुंदर सुंदर श्लोक। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थेभ्य तत्सहा, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोकता है ना जो, उसी की बुद्धि ठीक है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो कितना सिंपल डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान। कौन है स्थित प्रज्ञ? तो आप बोल सकते हो जिसकी सारी इंद्रियां रुकी पड़ी हैं, भगवान की सेवा में लगी पड़ी हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल समाधि में है। यही है भगवान को पाया हुआ जीव, क्योंकि सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं। ये डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान। तो तस्मात कहते, इसलिए मैं कह रहा हूं, हे महाभाव, रोको चारों तरफ से, घेर लो इनको, ये आपको बर्बाद कर देंगी इंद्रियां, ये इतना दुख देंगी आपको। इतना सुंदर है बताओ ये। भगवान कह रहे हैं पूरे इंद्रियों को रोको, कृष्ण भक्ति में लगा दो, सारी इंद्रियों को कह रहे हैं बार बार। हरे कृष्णा कैसे रुकेंगे? भगवान की सेवा में लगा, ऐसे नहीं रोक पाओगे आप, रोक कर रखो, भगवान की सेवा में लिप्त हो जाओ। आपको टाइम ही पता लगे सुबह कब हुई, शाम कब हुई। भक्तों के संग में आओ, कथाएं सुनो, प्रसाद बनाओ, प्रचार करो जगह जगह, नहीं तो ये आपको डस लेंगी इंद्रियां। इसलिए भगवान कह रहे हैं देखो, दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग तो इंद्रियों को रोक रहे हैं, कुछ नहीं रोक रहे, उल्टे हैं बिल्कुल ये। उनका जो रात है, कुछ लोग भोगों में लगे दिन रात, सोच रहे हैं कहाँ लगाऊं, कहाँ खाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ सुनूं, क्या देखूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, उसको देख लूं, उससे सुन लूं, वो फ्रेंड के घर चला जाऊं। कुछ इस तरह के लोग हैं, कुछ दूसरे तरह के लोग हैं जो केवल सेवा में जाना चाहते हैं और कहीं जाना नहीं चाहते, उल्टे हैं बिल्कुल ये। इस शादी में जाऊं, उसकी शादी, इसकी वो, या निशा सर भूता नाम, जो लोगों के लिए रात है भक्त के लिए दिन है, उल्टा है बिल्कुल। उनको आता है शादी आ रही है, मजा आएगा, अरे जहर नरक आ रहा है, कैसे बचूं उससे, कैसे बचूं, ऐसे सोचता भक्त। प्रोग्राम है वहां पे, क्या हो रहा है वहां पर? शाम जागृति भूतानी, जिसमें लोग जागते हैं भक्त वहां जाकर सो जाता है, आंख बंद हो जाती है उसकी। जो लोग देखते हैं भक्त नहीं देखता वो। उल्टा जीवन है बिल्कुल भक्त का और भौतिक लोगों का। ऐसी लड़ाई तो होनी हुई है भाई, संग्राम तो होगा, महाभारत तो होगा पक्का, लंका कांड तो होना ही है, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना। इसलिए उनसे डरो मत, दुखों से, पंगों से चलते रहो, हरी हरी बोल। भगवान इसलिए कह रहे हैं, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवशंति यत्वात् तद्वत् कामायम प्रवशंति सर्वे सा शांति मापनोति न काम कामी। ये जो इंद्रियों को रोकता है ना, वही शांति मिलती है, कामी को कभी सुख नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा, ये सब चीज मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। भगवान कह रहे उल्टा है, दुखी और ज्यादा दुखी हो जाएगा पहले से ज्यादा। ऐसे लग रहा है तेरे को कि ये मिल जाएगा ना, बहुत सुख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। भगवान मना कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से मत लो, बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। बुद्धि तो ऐसे बोलेगी नहीं नहीं सुख मिलेगा, ये पोस्ट मिल जाएगी, ये स्वर्ग में चला जाऊंगा, प्रभु आनंद आ जाएगा, स्वर्ग में कितना सुख है। भगवान कह रहे वहां सुख नहीं है, शांति नहीं है, वहां पर अशांति है। स शांति में आपनोति, भक्तों को कैसा होना चाहिए, इच्छाएं आएंगी मन में, समुद्र में से इच्छा, लेकिन आए के वापस चले जाए, वो टकरा के वापस चले जाएं। समुद्र में कितना पानी जा रहा है, समुद्र शांत रहता है, कुछ नहीं करता वो। ऐसे कह रहे हैं भगवान, आपूर्य मानव, अचल अचल रहना चाहिए समुद्र की तरह। नहीं नहीं वो नदी आई बह के और छलांगे मार रहा है वो, ऐसे नहीं करना। बाहर आ गया, विषय आया, बाहर ही निकल आया, पूरा अपना समुद्र वहीं बैठा है आराम से। आप तो कितने पानी ले लो, कितने डाल लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। ऐसे ही कोई इच्छा है आने दे, अपने आप भाग जाएगी, कुछ मत करो। समुद्र में आपा प्रवेशंती अथवा तद्वत कामा, इस प्रकार सारी इच्छाएं एक भक्त के अंदर घुसती हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं करता, वो आती हैं जाती हैं। पता नहीं मन में कितने संस्कार हैं, कुछ भी आएगा कुछ भी जाएगा। भगवान अगर ऐसा व्यक्ति को शांति मिलती है, यदि मन में विचार आ गया तो उसके पीछे भाग लिए बस, ये नहीं करना। भगवान बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, समुद्र की तरह बनना चाहिए,
एक भक्त समुद्र की तरह है, उसके अंदर भी इच्छाएं उठती हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं करता वो। यहाँ पे भक्त को समुद्र से तुलना कर रहे हैं। ऐसा भक्त को शांति मिलती है, समुद्र की तरह रहता है वो, इतना गहरा, पता नहीं कितनी उसमें कितना इच्छा कितना कुछ आया है उसके, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, आते रहो जाते रहो, सब समुद्र के समान भक्त हो गया। भगवान देखो कितना सुंदर कंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन, इंद्रियों के सुख में मत लगा देना। अब कह फिर बोले भगवान, व्याह कामान या सर्वान, जो सारी कामनाओं को छोड़ देता है, छोड़ दिया सारी कामनाएं, पुमांस चरती निःस्पृहा, इस प्रकार बिना इच्छा के जो विचरण करता है संसार में, कोई इच्छा नहीं है उसकी, निर्ममो निरअहंकारा, देखो फिर आगे निर्ममो, उसका कोई मेरा नहीं है, ये मेरा है मेरा है मेरा है, क्या है तेरा है, घर में बैठ रहा है, मेरा तेरा एक ही घर है बस, वहीं बैठा रहता है सारा दिन। ये सारे घर किसके हैं, इतने सारे बन रहे हैं, हमारे तो हैं सारे, ये हमारे संबंधी नहीं है, हमारे बहन भाई नहीं बैठे उनके घर में, जाओ भैया लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँ, प्रसाद लेके आऊँ, थोड़ी किताब लेके आऊँ। वहां करें जो ऐसे निर्मम होना पड़ेगा भाई, निरह नहीं नहीं कैसे जाऊंगा, बेइज्जती करते हैं प्रभु जी, गंदे तरीके से बोलते हैं। कोई बात नहीं, तू निरहंकार हो जा, अहंकार क्यों करता है मान सम्मान का, बोलने दो उनको, बोलने दो, तब जाके वहां के तब शांति मिलेगी अर्जुन। ऐसे घर में बैठ के शांति नहीं मिलेगी, या मान खा के शांति, मान अपमान में सम रहोगे तभी शांति मिलेगी। निरहंकार होना पड़ेगा, निर्मम। इसलिए जो मैर मेरे के लिए जी रहे हैं वो कभी शांत नहीं हो सकते। उनकी इच्छा नहीं प्रभु जी बच्चे को सेटल करना है, कौन मना कर रहा है, सेटल करो, और उनके बच्चों को भी तो सेटल करना है, असली सेटलमेंट है भक्त बनाना सबको। वो ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे अपने आप ही सेटल हो जाएंगे, तब शांति मिलेगी। फिर भगवान कर ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य अभिमुयति, जो ऐसी स्थिति में बैठ जाता है बिल्कुल निर्मम निरहंकार, सब इच्छाओं को छोड़ के, नैनाम प्राप्य विमोहति, वो क्या होगा, वो अंत में मुझे प्राप्त कर लेता है। नैनाम प्राप्य विमोहति, that is a way of spiritual and godly life after attaining which a man is not bewildered। इस स्थिति में आने के बाद न विमोहति, कभी व्यक्ति विचलित नहीं होता। अगर कोई ऐसी स्थिति में बैठ जाए या हो जाए ऐसे मृत्यु के समय पर भी, तो भगवान के धाम में चला जाता है। इस प्रकार भगवान के धाम में एंटर करते हैं हम लोग, इंद्रियों को रोक के, निर्मम होके, निरहंकार होके, समुद्र की तरह बन के, इच्छाएं आती रहें जाती रहें, लोग कुछ आते रहें कुछ कहते रहें, करने दो, मान करते रहो अपमान करते रहो, भोग आते रहें, आओ जाओ, नो प्रॉब्लम। जो मोहित नहीं होता ना किसी चीज से, वही धाम में पहुंचेगा। भगवान ने साफ साफ बता दिया, दूसरे अध्याय इस प्रकार हमारा पूर्ण हुआ। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति, जो कभी विमोहित नहीं होता इस संसार की चीजों को, या इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद, इस स्थिति में आप आ जाओ ना, इंद्रियों को सबको रोक लो, भगवान की सेवा में लगा दो पूर्ण रूप से, सारी इंद्रियों को निर्मम होकर निरहंकार होकर, भगवान कह रहे हैं फिर कभी विचलित नहीं हो गया आप। अगर जीवन के अंत में ऐसी स्थिति बन जाए तब भी धाम चले जाओगे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि 1 सेकंड लगता है ऐसी स्थिति में आने में। देखो लिखा है 1 सेकंड, कहाँ लिखा है 1 सेकंड, विद इन ए सेकंड। देखो 1 सेकंड में कैसे होगा, बात मान लो, बस बात नहीं मान रहे ना, नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं 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 प्रभु जी, मेरी बुद्धि नहीं मान रही, मेरी बुद्धि फंसी पड़ी है संसार में, अपने घर में फंसा पड़ा हूँ, अपनी बॉडी में फंसा पड़ा हूँ मैं। अगर एक बार मान लेना भगवान की, भगवान कह रहे हैं 1 सेकंड में कैसे हो सकता है, ये बड़े अजीब लिखा है प्रभुपाद जी ने, कैसे लिख दिया नहीं, 1 सेकंड में लिखा, 1 सेकंड में ही बन सकते हैं हम। कितने सेकंड बता दिए मैंने, क्योंकि जिद्दी हूँ, मानता नहीं हूँ, किसी की बात नहीं मानता, मैं किसी का दास नहीं हूँ, मैं अपने मन का दास हूँ, इंद्रियों का दास। जो मेरी इंद्रिया कहेगी वही करूंगा, कितना ही बोल लो तुम, कितना गीता पढ़ा लो मुझे, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। 1 नंबर का रावण हूं मैं, रावण था ऐसा, किसी की बात नहीं मानी, उसे मर गया वो लास्ट में ना, उसको सबने समझाया। तो मुझे ये लगता है कि हम सब रावण हैं, मैं खुद एक बड़ा बहुत बड़ा रावण हूँ।
रावण फिर भी शायद ठीक था, नहीं हमसे अच्छा ही होगा शायद वो। रावण क्यों ठीक है? रावण खुल के, मतलब रावण कपटी नहीं था, रावण से ज्यादा है हम लोग। रावण फिर भी ठीक है, खुल के बोल रहा है, मैं भैया मैं भोगी हूँ, मुझे सीता चाहिए। हम लोग तो सबको चाहिए वो भगवान का मतलब भंडार, लेकिन बताते दिखाते ऐसे हैं कि हम भक्त हैं। तो रावण भी नहीं है हम लोग, रावण से आगे बढ़कर है हम लोग। रावण को भगवान ने मारा फिर भी नहीं। तो नहीं तो एक सेकंड में लगता है, एक सेकंड ही कह रहे हैं वो तो। कितने दिन बिता दिए, कितने साल बिता दिए, देख लो आप। एक सेकंड लिखा है यहाँ पे। अगर कोई दास बन जाए बात मत करो जी, ठीक बात है, हम आज से पूरा जीवन मरे जिए, गुरु को जाके बोल दें महाराज हमारा जीवन आपके हाथ में है, हमें कोई परवाह नहीं है, जो आप कहोगे वही, हम ना करेंगे चिंता किसी की भी, हमें चिंता का आपके आदेश किया है। बोलो, ऐसा भक्त बन जाए तो एक सेकंड लगेगा। एक सेकंड उसको नहीं तो कह रहे हैं नहीं तो कितने जन्म लगेंगे, करोड़ों जन्म के बाद भी नहीं होगा। वही हमारे साथ हो रहा है। एक सेकंड में कर लो या करोड़ जन्म में कर लो, करोड़ जन्म में भी नहीं होगा नहीं। ये तो समझने की बात है, प्रभा जी कह रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखो यहाँ पे लिखा है, पढ़ लो आप। समझने की बात है और बात मानने की बात है, एक्सेप्टिंग द फैक्ट। मान लो तो मान लो, मत मानो भाई, मानने की बात है। हम नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते हम। कुछ भी दिखा लो आप, भगवान को ले आओ सामने, कृष्ण को दिखा दो, कृष्ण से बात करा दो हमारी, तब भी नहीं मानेंगे। ले आओ आप कृष्ण को, बात करवा दो हमारी, नहीं मानेंगे हम। कृष्ण आके चले गए यहाँ पर, एक दो ने मानी थी बस खाली। इसलिए ये नहीं मुझे दिखा दो कृष्ण, कृष्ण ये कृष्ण ही तो बोल रहे हैं यार भाई, ये गीता कोई अलग है, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही तो हूँ गीता। कौन बोल रहा है? कृष्ण तो बोल रहे हैं। सो इसको कहते हैं जीव की जिद्द। जीव बहुत बद्ध है, जिद्दी है जीव। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये क्या हो रहा है इसमें, वो क्यों नहीं आ रहा? अच्छा।